हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो सिलेंट्रेट का था चैप्टर 4 का किंगडम एनिमलिया हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो इसमें हम लोगों ने प्रोटोजोआ पहले ही कवर कर चुके हैं, पोरीफेरा कवर कर चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किए, करेक्टरिस्टिक पार्ट कंप्लीट किया, उसके क्लासिफिकेशन के पार्ट को कंप्लीट किया जिसमें हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, ब्लड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसा है, डाइजेशन उसका कैसा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है एब्सेंट ये देखा, रीनल सिस्टम प्रेजेंट होता है एब्सेंट, स्किन देखा, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है एब्सेंट ये देखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, रिप्रोडक्शन उसमें, रेस्पिरेशन, सेंसिटिव ऑर्गन, स्केलेटन, हम लोगों ने सारे एक एक पार्ट्स को उसके करेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने कवर किया। और उसके जो वो क्लासिफिकेशन पार्ट था, एक एक क्लास को ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चले हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसमें काफी कुछ अच्छे से देख लिया है, जिसके बाद अब केवल एक पार्ट बचता है। ओके, कौन सा? हम लोगों का एमसीक्यू। नहीं, हम लोगों का नहीं, सिलेंट्रेट्स के एमसीक्यू पार्ट्स। ओके, जो नीट्स में पूछे जाते हैं और स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे नीट हुआ, सीयू सेट हुआ, और इसके बाद फिर ये जो हमारा एक और पीएचडी वगैरह के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जैसे एमएससी का एग्जाम देने हुआ, और कहीं यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो उसमें ये सारे एमसीक्यू पार्ट पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एमसीक्यू पार्ट। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सिलेंट्रेट्स में देखते हैं, उसमें सबसे पहले मैंने डाला था निडेरिया के बारे में, नीडोप्लास्ट। ओके, नीडोप्लास्ट आर यूज, इसमें ये बताया गया है कि जो नीडोप्लास्ट होता है किस में यूज होता है, इंकरेज में, डिफेंस में, कैप्चरिंग प्रे में, या ऑल में। तो जैसा कि देखने से नीडोब्लास्ट किसमें मैंने पहला ही जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट था मैंने बताया था, जो नीडोब्लास्ट होता है इंकरेज, डिफेंस और जो प्रे के शिकार को पकड़ने में मदद करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिप्रेजेंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है ये पूछा गया है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को किस में मिलती है हम लोगों को, ओविलिया में देखने को मिलती है। ओके, जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। ओके, मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है, एक तो साइंटिफिक नेम है, दूसरा कॉमन नेम है। ओके, ये साइंटिफिक नेम और ये कॉमन नेम, तो इसको मैच करना है एक दूसरे से। तो हमारा जो पहला है पिनेटुला। ओके, पीनेटुला किससे मैच हो रहा है, पीनेटुला को ही हम कहते हैं सीपेन। ओके, गोरगोनिया को क्या बोलते हैं, गोरगोनिया को हम लोग कहते हैं सीफैन। ओके, इसके बाद है मिंड्रिना। ओके, मैंड्रिना को क्या बोलते हैं, मैंड्रिना को हम लोग बोलते हैं ब्रेन कोरल, ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर ऐसे 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 करके होता है। ओके, इसके बाद बचा है हमारा एडेम्सिया। एडेम्सिया क्या है, सी एनिमल। तो हमारा ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, पहला दूसरा नहीं, पहला तो रॉन्ग है, हाँ दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, गलत है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली इन निडेरियंस, इसमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि निडेरियंस को ही फॉलो करता है, निडेरियंस का है। जैसे कि पहला है एडेम्सिया, एस्ट्रिया, गोर्गोनिया, मेड्रिपोर। ओके, दूसरा हमारा प्रोटोजोन, ये तो गलत हो गया, प्रोटोजोन आ गया, गलत हो गया। तीसरा हमारा एडेम्सिया, एस्टेरिया, गोर्गोनिया, एस्टेरियस। एस्टेरियस तो बिल्कुल नहीं आता, एस्टेरियस तो इकानोडर में चला जाता है। ओके, तीसरा हमारा एडेम्सिया, स्पॉन्जिला तो बिल्कुल नहीं, ये पोरीफेरा का मेंबर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टिंग कैप्सूल, जिसे निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ओके, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसाइट, साइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। ओके, आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, वैस्प और हनीबी में, नहीं गलत है। स्कॉर्पियन एंड कोबरा में, ये भी गलत है। ओके, कैक्टस एंड वीनस फ्लाई ट्रैप में, नो। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी पेन, जिसे कहते हैं पिनेटुला, एंड सी फैन, गोर्गोनिया। ओके, इसमें पाया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है हमारा पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसाई एसेक्सुअली, ये ऑप्शन तो हमारा सही है, क्योंकि पॉलिप जो स्टेज होती है वो क्या करती है, मेडुसा प्रोड्यूस क्या करती है, मेडुसाई किस फेज पर, एसेक्सुअल फेज पर। और जो मेडुसाई प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ये भी सही है, मेडुसाई जो होता है प्रोड्यूस करता है पॉलिप सेक्सुअली। ओके,
ओविलियस सो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो गलत है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। ओके, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, इनकरेक्ट पूछा गया था। ओके, ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पॉली प्रोड्यूस मेटासाइज सेक्सुअली नहीं होता, एसेक्सुअली होता है, यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये मालूम होता ना, ये वाला अगर मालूम है तो ये अपने आप सही आप लोग करेक्ट लगाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। फाइसीलिया इज एन सिलेंट्रेट व्हिच इज आल्सो नोन एज, फाइसीलिया को किस नाम से बोला जाता है? सी एनीमोन किसे बोला जाता है? एडेम्सिया को। मशरूम कोरल किसे बोला जाता है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने मशरूम कोरल के बारे में बड़े अच्छे से बताया है। सी पेन, ये भी मैंने अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कहते हैं पुर्तगाल की जो वॉर युद्ध पोत होती है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, वह है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनल लेयर इज एब्सेंट इन निडेरियंस, ऐसी कौन सी जर्मिनल लेयर होती है जो कि निडेरियंस में एब्सेंट होती है? इक्टोडर्म प्रेजेंट होता है, एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, बोथ ए बी तो प्रेजेंट ही होता है, कौन सी एब्सेंट पूछा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मेसोडर्म एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी क्लासेस इन सिलेंट्रेट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि सिलेंट्रेट्स में कितनी क्लासेस होती हैं? सिलेंट्रेट में 3 क्लासेस होते हैं, कौन कौन से? एंथोजोआ, स्काइफोजोआ और तीसरा क्या है? हाइड्रोजोआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, निमेटोसिस्ट कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, इसमें पूछा गया निमेटोसिस्ट जो है वो कौन सा सब्सटेंस कंटेन रखता है? पहला है हेप्नोटॉक्सिन, दूसरा है लाइपेज फॉलिक एसिड, तीसरा चौथा हमारा ऑक्जेलिक एसिड। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेप्नोटॉक्सिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन सिलेंट्रेट इज, जो डाइजेस्टिव सिलेंट्रेट का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कैसा होता है, ये पूछा गया है। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। ओके, दोनों तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। काफी लोग पूछते हैं कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते या फेस रिवील क्यों नहीं करते, क्योंकि ये इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को कंसंट्रेट होने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को पीपीटी से होता है और मुझे बताना भी पीपीटी से ही होता है। ओके, तो जब मैं ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तब मैं फेस रिवील करना स्टार्ट। ओके, तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। उसके स्केलेटन ऑफ द कोरल इज मेड अप ऑफ, जो कोरल के स्केलेटन होते हैं कैसे बने होते हैं? कैल्शियम सिलिकेट का, आयोडीन का, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर डी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 13, बोथ पॉलिप एंड मेडुसाई फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट, दोनों तरीके की लाइफ साइकिल, मतलब पॉलिप फेज और मेडुसाई फेज, दोनों ही तरीके की लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है? गोर्गोनिया में, जिसे सी फैन बोलते हैं, फाइसीलिया में, जिसे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, ओके, ऑरेलिया, ओके, या ओविलिया, तो किसमें पाया जाता है? ओविलिया में। ओके, नेम ऑफ फाइलम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो निडेरिया नेम है वो कहाँ से डिराइव किया? नीडोब्लास्ट से सॉरी निमेटोब्लास्ट से, नीडोब्लास्ट से, नीडोसिस्ट से, या बीसी बोथ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीसी बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम निडेरियंस, ऐसा कौन सा इसमें से सेंटेंस दिया गया है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि निडेरियंस से उसके करेक्टरिस्टिक नहीं है निडेरियंस का? ओके, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो प्रेजेंस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान, तो इसमें पाया जाता है डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लानों को। ओके, दूसरा है हमारा प्रेजेंस ऑफ रेडियल सिमेट्री, ये तो ये भी पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन मेसोडर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में पिक द मोस्ट सुटेबल टर्मिनोलॉजी टू डिराइव द लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया, ओविलिया की लाइफ साइकिल को अच्छे से रिवील करने के लिए एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आपको बतानी है। ओके, इसमें पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी बताइए। इसमें पूछा गया है, इसमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, इसमें न्यूटनी पाया जाता है, या मेटाजेनेसिस पाया, नन ऑफ दैट। इसमें क्या पाया जाता है? मेटाजेनेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। दिस ग्रुप इज कॉमनली नोन एज सी स्टिक,
ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसे सिस्टिक बोला जाता है? पोरीफेरा, सिलेंटेटा, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो किसे बोला जाता है? सिलेंटेट्स को। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, दिस डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सिलेंटेट। ओके, ऐसा कौन है जो फाइलम सिलेंटेट से बिलोंग नहीं करता? ओके, सी कुकुम्बर, सी फीदर, सी पेन, सी फैन। तो क्या नहीं बिलोंग करता? सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर जो समुद्री खीरा होता है वो फाइलम सिलेंटेट से बिलोंग नहीं करता है। ओके, बाकी सारे सी फीदर, सी पेन, सी फैन ये सारे बिलोंग करते हैं सिलेंटेट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या बोला है? अ सिलेंटेट दैट इज कॉमनली रिफर्ड टू अ फ्रेश वाटर पॉलिप। ऐसा कौन सा सिलेंटेट है जिसे फ्रेश वाटर पॉलिप के नाम से जाना जाता है? ओके, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा हाइड्रा। एक ही है जिसे बार बार आप लोगों ने कमेंट में पढ़ा था कि किसे माना जाता है, वो किसे माना जाता है? हाइड्रा को जाता है फ्रेश वाटर पॉलिप। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज a स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेंट्रेट्स अकरिंग ओनली बाई। ऐसा कौन सा एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है सिलेंट्रेट्स का? ओके, फ्लेम सेल्स, हर्माफ्रोडाइटिज्म, निमेटोसिस्ट और ब्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो है निमेटोसिस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द करेक्टरिस्टिक लार्वा इन सिलेंट्रेट। इसमें कौन सा ऐसा है कि जो सिलेंट्रेट्स का लार्वा है? ओके, एनकोफोरा, फेड्स या रेब्डिटिफॉर्म्स या प्लैनुला लार्वा या सिस्टिसर्कस लार्वा। तो प्लैनुला लार्वा जो है वो सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन इन सिलेंट्रेट्स इज सप्लाइड टू डिफरेंट टिश्यू बाय प्लाज्मा, ब्लड पिगमेंट या ट्रैकिया या डिफ्यूज थ्रू द इंटेगुमेंट। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ना तो इसमें प्लाज्मा के थ्रू होता है, ना तो ब्लड पिगमेंट होता है, ना ट्रैकियल ट्यूब होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द क्लास ऑफ सिलेंट्रेट्स in which medusa and polyp both are found in one animal। ऐसा कौन सा क्लास सिलेंट्रेट का क्लास है जिसमें मेडुसा और पॉलिप दोनों ही पाया जाता है एक ही एनिमल में? ओके, ये पूछा गया है। तो ये पाया जाता है हाइड्रोजोआ में। ओके, हाइड्रोजोआ। और इनमें से एक में जो एंथोजोआ होता है उसमें जो पॉलिप स्टेज होती है वो डोमिनेंट होता है, जिस जो है इसमें मिड साइज स्टेज डोमिनेंट होती है। ओके, question number 24, this phylum show the presence of nerve cells and absence of nerves। okay, ऐसा ऐसा कौन सा फाइल है जो कि दिखाता है कि नर्व सेल्स तो प्रेजेंट है लेकिन नर्व्स एब्सेंट होती है? ओके, सिलेंट्रेट्स, पोरीफेरा, निमेटोहेलमिन्थेस, प्लैटिहेलमिन्थेस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेंट्रेट्स का? ओके, पॉलिप है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स अराउंड द माउथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन पूछा है करेक्ट है? ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। पॉलिप तो प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ क्लासेस में क्या होता है, पॉलिप डोमिनेंट होता है लेकिन मेडुसाई इनडोमिनेंट होता है। लेकिन कुछ इसमें जो दूसरा क्लास है स्कार्पे, जो इसमें क्या है कि जो मेडुसाई होती है वो डोमिनेंट होती है। ओके, ऑल मेराइन नहीं होते। ओके, ऑल मेराइन नहीं होते, इसमें कुछ मेराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। टेंटिकल्स उनके माउथ के अराउंड नहीं पाया जाता। ओके, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे एक नए फाइलम के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही बायोलॉजी को के बारे में जानना हो अच्छे से डिटेल में, तो अगर क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट कवर करना है करना हो, यूपीएससी एग्जाम हुआ, अगर आपने ऑप्शनल जियोलॉजी लिया है या आप सीयूसेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट में पीजीटी या आप सेंट्रल की पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपको बहुत ही सारे एग्जाम में हेल्प करेगी। ये सारे क्लासेस हुए और जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो सारे क्लासेस में हेल्प करने वाली है। तब तक अगर आप इन जानकारी के लिए मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाना हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नए फाइलम के साथ। बाय बाय।